आज सभी एसडीएम्स, बीएमओज और बीडीओज के साथ वीसी रखी थी। पिछले 3-4 दिन में हमीरपुर में काफ़ी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि जो इनफ्लो है हाई लोड सिटीज़, वहाँ से काफ़ी लोग आए हैं। जो हमारे पास डिटेल है तो सब डिवीजन वाइज हमने रखी है। 1331 लोग 4 जून के बाद में दिल्ली से आए। उसके अलावा कुछ हाई लोड सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द लोग दिल्ली से थे। इसमें से हमने 70% लोगों के सैंपल ले लिए हैं और लगभग 30% लोग हैं सैंपल्स जाने हैं। और जो पिछले 2-3 दिन में हमने स्पेशली हाई लोड सिटीज़ के पासेस टोटल रेस्ट किए हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसीज की डेथ है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उस केसेस में हमको एसडीएम्स और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको मैनेज कर रहे हैं। परसों भी बहुत कम पास में थे, आज भी बड़े कम पास हैं। और ये हम लोग, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की जो कैपेसिटी है 800 के आसपास है, जो पिछले 21 तारीख के आसपास हमारे पास 750 से ऊपर लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में थे। होम क्वारंटीन में भी 3500 के आसपास लोग हुए थे। तो हमने इसको रेगुलेट करने का, क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। तो हमारा 131 पे जो केसेस का था, एक वन टाइम पिछले 4-5 दिन पहले 19 को हमारे जो 26 केस ही एक्टिव रह गए थे। उसके बाद में अभी हमारे पास एक्टिव केसेस 89 है। टोटल केसेस 201 हो गए हैं, इसमें से एक्टिव केस 89 है। तो इसको देखते हुए जो हमने निर्णय लिया है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज सभी एसडीएम्स के साथ, बीएमओज और जो ब्लॉक में आरडी में पंचायत राज द्वारा दिखते हैं, उनके साथ हमने मीटिंग में बात की कि किस तरह से जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इनका पैटर्न किस तरह से है, किस तरह से हम लोग और एहतियात के तौर पर मेजर ले सकते हैं। वैसे हमारी टीम फुल उसमें कैपेसिटी में काम कर रही है। पूरा जो सर्विलेंस है, चाहे वो इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन को मैनेजमेंट को लेके है, या वो ट्रेसिंग कर लेके है, या टाइमली उनका जो सैंपल्स वगैरह है, उनके जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनके प्राइमरी या सेकेंडरी जो कॉन्टैक्ट्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनकी सैम्पलिंग कराना। तो इस तरीके से सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल में है। कि ये 100% केसेज जितने भी रिपोर्ट हुए हैं, इनफैक्ट 89 अभी एक्टिव केसेज हैं 201 में से, उनमें से सारे के सारे आउटसाइड रिटर्नी हैं या उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है। इसके अलावा ऐसे कोई भी केस इस तरह से नहीं है कि हमें यहाँ लोकल से फाइंड आउट हुआ हो किस तरह के। तो बट फिर भी हम लोग एहतियात के तौर पे कि होम क्वारंटीन को कितनी शिद्दत के साथ वो फॉलो कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में तो हम लोग डेफिनेटली उस पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, और होम क्वारंटीन में भी ऐसे कोई, क्योंकि पंचायतें या लोकल लोग या फैमिली सभी बड़े जागरूक हैं और कई जगह पे उस पर रहते भी हैं। कुछ रिलैक्सेशन आई थी, क्योंकि हाई लोड सिटीज़ से जो 14 के आसपास हमने, अगर छोटा बच्चा है या ओल्ड एज पर्सनस हैं या उनको कुछ बीमारी है तो उनको होम क्वारंटीन में भेजा था। बट अभी हमने पासेस बंद किए हैं और कमिंग टाइम में जिस तरह से चैलेंज आए हैं उसको देख के हम लोग अपनी कैपेसिटी को रीऑगमेंट कर रहे हैं। इसके साथ मैंने सारे एसडीएम्स से, क्योंकि हमारे पास कंटेनमेंट जोन काफ़ी हो गए हैं, सर्विलेंस टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व हैं, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस इन्वॉल्व हैं, कंटेनमेंट जोन्स पे वेरियस पे ड्यूटी देनी पड़ती है, और पंचायतों में प्रधान है या पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में जितने भी कर्मचारी हैं, उस ओवर इज वर्किंग द फील्ड उनका, क्योंकि पिछले जो 3 महीने से पर ये लगातार उसी टेम्पो से काम कर रहे हैं। तो उसके टेम्पो को किस तरह से हाई रखना, मोटिवेट रखना, मैंने एसडीएम से भी रिक्वेस्ट किए कि आप भी कंटेनमेंट जोन से डिफरेंट जहाँ जैसे हैं या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर्स में जहाँ लोगों से इंटरेक्ट हो पाए या जहाँ विजिट कर पाए, सुपरवाइज कर पाए, उन चीज़ों को स्टाफ का नीचे इस तरह से मोटिवेशन बढ़ाया जा सकता है, उन चीज़ों को हम लोग टेकअप करें, मेजर करें। और इसमें जो भी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन है या सर्विलेंस है या इनफ्लो है, हाई लोड है, कंटेनमेंट है, इन सभी चीज़ों को लेके हमने रिव्यू किया है। केसेस डेफिनेटली हमारे आ रहे हैं, सैम्पलिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें सैम्पलिंग
हुई है और हम लोग 100% जो बाहर से रिटर्न किए हैं सभी की सैम्पलिंग कर रहे हैं। अभी हमने टोटल 9,437 अभी तक सैंपल लिए हैं, उसमें आज भी 255 सैंपल्स गए हैं। सो इसको हम लोग क्योंकि अभी इनफ्लो थोड़ा 2-3 दिन से कम हुआ है, प्रोसेस बंद किए हैं, तो बट ये चैलेंज रहेगा और हम लोग अपनी टीम के साथ पूरा इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ मॉनिटर कर रहे हैं और टीम की स्पिरिट को हाई बना के रखना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने आज की मीटिंग में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर NIT में है उसमें भी, क्योंकि लोग जो कैपेसिटी है वो 180 की है और अभी 89 लोग हैं, तो उसमें क्या हम लोग किस तरह से और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या उन चीज़ों में दे सकते हैं, अभी उस चीज़ को भी हमने रिव्यू किया है। सो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल और हम लोग इस चीज़ में कर रहे हैं। कुछ केसेज जो हिस्ट्री फॉलो अप कर रहे हैं, केसेज डिफरेंट बाहर से आ रहे हैं। जैसे हमने एक इंस्ट्रक्शन जारी कर रखा था कि जिनकी भी फैमिली में कोई भी अगर होम क्वारंटीन में है तो उनको ऑफिस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने इंस्ट्रक्शन हमारा एक्सटेंड कर रहे हैं। देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ इनको कई कर्मचारियों ने वायलेट किए हैं, तो वहाँ हम डिपार्टमेंट और लीगल एक्शन भी लेंगे। और कई एम्प्लॉयज़ के वहाँ से कुछ कंप्लेन आई है कि कोई बाहर से लोग आया है, उसने अगर पंचायत से या सर्विलेंस टीम से या एडमिनिस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन छुपाई है और उस जो बाहर से आए व्यक्ति को विदाउट होम क्वारंटाइन रख के अगर आप उसको अपने उसमें दुकान पे या किसी उसमें लगा रहे हो जहाँ उसका लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन है, तो देन ही और सी इज पुटिंग पब्लिक अंडर एक उसमें उनको एक थ्रेट उसमें रह रहे हैं कि रिस्क पे पुट कर रहे हो, तो उस चीज़ों में भी हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। दो देयर इज ए रिलैक्सेशन कि कोई बाहर से व्यक्ति आया है PWD काम है, डिफरेंट काम चले हुए, जहाँ वर्क साइट पे काफ़ी खुला है, जगह है, वहाँ लोग से इंटरेक्शन नहीं है, तो वर्क साइट पे आप होम क्वारंटीन कर सकते हो। बट उस तरह की चीज़ें जहाँ दुकान पे आप इंगेज कर रहे हो बाहर से आए व्यक्ति को विदाउट होम क्वारंटाइन का SOP फॉलो करके, तो आप पब्लिक को रिस्क पुट करो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं अगेन अपील करता हूँ जितने भी लोग हैं कि वो इस तरह का काम नहीं करें, अदरवाइज तो लीगल एक्शन तो है ही है, आप अदर्स को भी रिस्क पे पुट करते हो। और अगेन जो एम्प्लॉयर है जिस भी डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, जहाँ भी चला हुआ है, हमने एक इंस्ट्रक्शन जारी कर रखे हैं। हमने एक लेटर पहले भी इशू किया था, आज भी इसको दोबारा फॉलो कर रहे हैं कि आपके घर में अगर कोई हाई लोड सिटी से या कहीं से बाहर से कोई होम क्वारंटाइन फॉलो आया हुआ है, क्वारंटाइन है, तो आप भी ऑफिस नहीं जाए हैं। आप इन्फॉर्म करें डिपार्टमेंट को कि मेरे इस तरह से है, सो आई विल अवॉइड। सो दिस इज़ माई